पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम। मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका। ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बनवाने भी आता है, घर पे आ चुका, 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। बचपन से देख रहा हूँ ना, हम स्कूल गए, KG फर्स्ट से 10th 12th कॉलेज कंप्लीट हो गया है, तब से देखता आ रहा हूँ मैं भी। वो भी चिल एंड स्वीट है, दीदी भी मजाक मस्ती करते हैं। और जो राज है वो मतलब एज का कम भी है, और पहले बात तो सही नहीं है ना, अलग है वो। भाई बहन बोलते तो कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं। मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ, अगर पूरी दुनिया भी कह देना कि सोनम ने करा है, फिर भी मैं ये कहूंगी कि सोनम ये कर ही नहीं सकती है, क्योंकि सोनम के साथ मैं बचपन से रही हूँ। सोनम, गोविंद भैया, ये जो अभी उनका बिजनेस पहले नहीं था, उनका घर कैसा था, अभी जो उनको सक्सेस मिली है, कैसे उनका काम चला, ये सब मैं अपनी आंखों से देखते आ रही हूँ कि कैसे सोनम ने अपने भैया का साथ दिया है बिजनेस को लेके, और कैसे उसने यहाँ जो मंदिर है और मतलब मंदिर के जो प्रवेश वगैरह मंदिर जो बनवाया है, इन सब को लेके धार्मिक कार्यों में, सब चीजों में सोनम का काफी अच्छा योगदान था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि सोनम तो ये कभी कर ही नहीं सकती है। सोनम आपकी दोस्त है, आप कहीं बचपन से आप उनके दोस्त रहे हैं, आप कहीं पूरी दुनिया भी कहे तो भी आप तो भी नहीं मान सकती मैं। क्यों कारण? क्योंकि सोनम कहते हैं ना, जिस इंसान के साथ ज्यादा टाइम बिताते हैं उस पर बिलीव रहता है। सोनम के साथ मैं स्कूल टाइम से रही हूँ। अभी हमारी, अब ये बात अलग है कि वो अभी अपना बिजनेस संभाल रही थी, अभी अभी नई शादी हुई थी, मैं भी अपना जॉब देखती हूँ, मेरा भाई भी अपना जॉब देखता है, तो अभी अभी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कम कर दी थी। बट हाँ, ये जरूर पता है कि सोनम कर ही नहीं सकती, क्योंकि वर्किंग के टाइम तो शाम को हम लोग साथ में बैठते थे, 4 साल से उसके लड़का ढूंढ रहे थे, सब चीजें शेयर करती थी। कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं ये लड़का है, ये लड़के को पसंद करती हूँ। हमेशा बिजनेस की बातें, हमेशा बिजनेस की बातें। और दूसरी बात, ये सारी बातें मुझे शेयर करती थी, बट आज तक कभी भी उसने ये नहीं बोला कि मैं, मेरे कलीग है, मैं उसको पसंद करती हूँ। हमेशा ये बोलती थी कि हाँ, मेरे ऑफिस में कुछ लड़के हैं, मेरे ऑफिस में कुछ लड़कियां ऐसे काम करती हैं, मैं कैसे काम करवाती हूँ, हमेशा यही बातें करती रहती की बात कर रही, कभी उन्होंने राज का जिक्र किया है और राज का फोन वगैरह, राज तो जिस तरह की प्रेमी बात करता है। देखिए, राज की अगर बात करें तो अभी हम लोग बीच में नवरात्रि जो भी गई है, हम लोग सभी उसके कलीग थे, मतलब 2 गर्ल्स थी, सोनम खुद थी, मैं थी, और मेरे आसपास के नेबर थे 2 लड़कियां। देन उसकी सिस्टर थी राज, और राज खुद था। राज का जो कन्वर्सेशन था सोनम के साथ बिल्कुल एक ब्रदर सिस्टर की जैसे होता है, बिल्कुल वैसे ही था सेम। वो दीदी दीदी करके बात करता है, सोनम राज करके बात करती है, उसकी खुद की सिस्टर राज की, वो भी दीदी करके बात करती है। हमें उन लोगों की कन्वर्सेशन में ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि हाँ इन लोगों को कुछ चल रहा है, कुछ है ही नहीं, भाई बहन का रिश्ता है। और जैसे कि अभी मेरे खुद के भाई ने बताया कि वो खुद राखी बनवाने आ चुका है, तो जब वो राखी बनवाने आ चुका तो उनका अफेयर कैसे हुआ? तो ये आपको लग रहा है कोई फंसा रहा है? कोई फंसा, ये तो देखिए, अभी ना ही सोनम का बयान सामने आया है, ये कहते हैं कि अभी तक सोनम ने कुछ बोला नहीं है, तो सोनम, जब तक सोनम कुछ बोलेगी, जब तक कहानी बनती जाएगी, जैसे सोनम का बयान आएगा तो फिर उससे कुछ कहानी में समझ में आएगा। विक्की और उसके एक और साथी जो सामने आ रहे हैं, 4 लोग, वो गए थे वहाँ पर, वो वहाँ मौजूद थे, वो क्यों गए थे? बात ये देखिए, मतलब राज के जो दोस्त हैं, देखिए राज के दोस्त है, ये राज के दोस्त को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि राज के दोस्त गए थे। ये मुझे ऐसा कुछ लग रहा है कि इनको कुछ फंसा अभी तक, क्योंकि उनका बयान भी सामने नहीं आया है। अगर चलो सामने वाला बंदा कुछ बोल भी देता है, डर के कारण बोल देगा, खुद को बचाने के लिए कुछ बोल देगा, पर ये तो गलत है कि हाँ, जब तक सोनम का बयान सामने नहीं आ रहा है, तो अगर अदर पर्सन कुछ बोल रहा है कि हाँ उसने करवाया, तो मान पाना मुश्किल है। मतलब आपकी सोनम से लगातार कन्वर्सेशन होती थी बचपन से, आप बचपन से बिल्कुल नहीं मान सकती, बिल्कुल भी नहीं मान सकती, क्योंकि एक होता है, एक एनवायरनमेंट होता है। सोनम ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ी लिखी है, पढ़ी बड़ी है कि वो कभी भी ऐसा काम कर ही नहीं सकती, हमेशा अपने फैमिली मेंबर के बारे में सोचती थी। बात पर ये आ रही कि वो गाजीपुर पहुंच गई, वहाँ पर उन्होंने पुलिस से मतलब जब वो वहाँ से न्यायालय से निकली तो गाजीपुर को पहुंच गई, और उन्हें बस में अकेली थी, वो खुद ही भागी है, और गाजीपुर में जो राज है उसका पुश्तैनी गाँव भी है, वहाँ गई थी। देखिए, ये तो मैं भी नहीं जानती कि वो वहाँ कैसे पहुंची। अभी सोनम कह रही है कि देखिए, अभी सोनम खुद डरी हुई है, डर के कारण कुछ हड़बड़ाहट में कुछ अच्छे से बोल भी नहीं पा रही है। ये तो हमें भी थोड़ा सा मान पाना मुश्किल है कि गाजीपुर कैसे पहुंची, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा हो सकता है कि जो साथ में जो बंदे थे, मतलब हो सकता है कि डर के कारण ऐसा
उसको छोड़ दिया हो कि फालतू में हम भी फंस जाएंगे अगर सोनम हमारे साथ में रही, तो इस कारण डर के कारण उसको वहाँ छोड़ दिया हो। पर ये तो कह पाना मुश्किल है कि सोनम ने कुछ करा है। मैं शादी की बात करूँ, शादी में आप थी सोनम? मैं शादी में नहीं थी, बट हाँ ये पता है कि 4 साल से लड़का ढूंढ रहे थे और उसने मुझसे सीधे सीधे ये कहा था कि देख शिवानी, मैं अगर शादी करूंगी तो मेरी फैमिली की रजामंदी से करूंगी और ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी जिससे मेरे भैया के बिजनेस या फिर उसके समाज या उसकी फैमिली को कुछ परेशानी हो, इसलिए ऐसा कुछ भी कदम नहीं उठाऊंगी। जैसा भी लड़का ढूंढेंगे, अमीर हो गरीब हो, कुछ भी करता हो, वो वैसे से शादी कर लेगी। मतलब वो परिवार की मर्जी से परिवार की मर्जी, खुश तो थी क्योंकि आप दोस्त हैं, आप शादी में शामिल क्यों नहीं होते? क्योंकि मैं बाहर थी, मेरी फैमिली मेंबर गई थी शादी में और हाँ शादी की वीडियोस वगैरह देखी थी, वो काफी खुश थी। वो खुश भी इसलिए थी क्योंकि उसकी फैमिली जैसा लड़का चाह रही थी वैसा लड़का उसको मिला, अच्छा परिवार में, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड भी काफी अच्छा, देन समझने वाला, उसको ऐसी लड़की की नीड थी जो कि अच्छा और समझने वाला, और वैसा लड़का उसको मिला, तो शादी से तो वो खुश थी। बट अभी जो उसके साथ हुआ है, शादी में आप शामिल नहीं हुई लेकिन बात तो ही होगी कि हाँ, कारण क्या बात हुई थी, आपकी आखिरी बात? मेरी तो यही बात हुई थी कि शादी के बाद कोई बात नहीं हुई थी, बट हाँ शादी के पहले बात हुई थी कि हाँ लड़का देख रहे हैं और एक बार हम लोग जा रहे थे बाहर विजयनगर साइड में, तो ये कह रही थी कि हाँ लड़का देखा है, काफी अच्छा लड़का है और वो जो उसकी फैमिली काफी खुश है, बस अब देखो शादी कब तक होती है। हाँ मतलब ऐसा क्या एम्प्लॉय होता है छोटा सा जो अपने काम, एक ही जगह पर काम करते थे? नहीं, 2 एक जगह गोडाउन में रहता था, मैं ऐसा ऑफिस में रहता था, ऐसा आएगा। मतलब एक ही कंपनी में? हाँ एक कंपनी एक ही हमारी। तो जान पहचान तो होगी? हाँ बातचीत तो है हमारी। ऐसा क्या दोस्त भी थे थोड़ी बहुत? हाँ लुक लाइक दोस्त कह सकते हैं ऐसा। अच्छा, तो अभी जो राज का नाम सामने आ रहा है पूरे घटनाक्रम में, और तो अब उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या राज इस तरीके की घटना को अंजाम दे सकता है कि? देखिए ऐसा है कि पहली बात तो जो बोल रहे हैं प्रेमी वाला सीन, मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि देखो ऐसा है सोशल मीडिया पे कुछ ही वायरल होता है, एक रूमर्स फैलाने के लिए, अपने पेज को हाइप करने के लिए लोग कुछ भी डालते हैं ऐसा अकाउंट्स पे, है ना। तो ऐसा है कि वो ऐसा भाई बहन वाला सीन था उनका, ऐसा मुंह बोला भाई होता है ना, वो राखी बंधवाने भी आता है, घर पे आ चुका, 2-3 बार आ चुका, मैंने खुद देखा है। हाँ आता है ऐसा, और ऐसा वो हमेशा क्या दीदी बोलता था ना, नाम लेता, सोना नाम लिया ना, बिट्टी नाम लिया उनने कभी, दीदी बोलता था। अब आप खुद सोचिए ना कि ऐसा प्रेमी कैसे बना दिया उसको सोशल मीडिया ने इतना ज्यादा। तो मेरे को तो लगता नहीं रांची गलती कुछ ऐसा, ना दीदी की गलती लगती है मेरे को। बाकी एक जो बयान आएगा उसको उसके बिहाफ पे होगा जो भी होगा। सोशल मीडिया ने नहीं बनाया, पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें उसका नाम आ रहा है कि वो आरोपी है, उसके 3 दोस्त और हैं, टोटल 4, और सोनम, 5 को ही पुलिस अभी संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। उनको गिरफ्तारी भी हुई है, 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि राज इसमें इन्वॉल्व नहीं है? आप पे कैसे भरोसा है कि राज नहीं हो सकता और उसके साथ? देखिए इतना मैं राज को जानता हूँ, उसका मैं बोल रहा हूँ आपको, हम दोस्त है, बातचीत, वो भी चिल बंदा था, मैं भी चिल एक तरीके से, हमारी बातचीत नॉर्मल होती थी, कभी कभार होती थी, कभी गोडाउन गया तो मिल लिया तो नहीं मिला, ऐसा होता था। अब बाकी 4 लोगों को तो मैं नहीं जानता, राज को जानता हूँ मैं बस, उसके 4 जो दोस्त है वो दोस्त है कि नहीं मुझे नहीं पता इतना। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे? नहीं इतना विश्वास है वो नहीं थे, इतना मुझे पता है। भाई बहन वाला? हाँ क्योंकि मैं भी दीदी को मतलब बचपन से देख रहा हूँ ना, हम स्कूल गए, KG 1 से 10th 12th कॉलेज कंप्लीट हो गया है, तब से देखता आ रहा हूँ मैं भी। वो भी चिल एंड स्वीट है, दीदी भी मजाक मस्ती करते हैं। और जो राज है वो मतलब एज का कम भी है, और पहले बात तो सही नहीं है ना, अलग है वो, भाई बहन बोलते तो कैसे हो सकता है, वो पॉसिबल ही नहीं। क्या अलग कैसे हैं दोनों? अलग मतलब कि वो ऐसा भाई बहन बोलते तो सबसे अलग बता रहा हूँ उनको, ऐसा एम्प्लॉय काम करते थे वो, बट उनने ऐसा भाई बनाया था उनको, तो उनको जो जोड़ा जाना है प्रेमी वाला सीन जो पुलिस बोल रही था, मुझे पता नहीं, बाकी इतना मुझे पता वो नहीं है वैसा, वो नहीं है बिल्कुल नहीं है। और सोनम के बारे में आप क्या कह सकते हो? सोनम भी तो आपकी मतलब बॉस थी, आप दीदी बोलते थे। हाँ मैं दीदी, अभी भी दीदी बोलता हूँ मैं तो उनको भी। आपको लगता है कि उन्होंने अपने पति का मर्डर कराया होगा या? जितना मैं जानता हूँ उतना तो उन्होंने नहीं किया होगा, बाकी आगे पुलिस का जो बयान है उसको यहाँ पे देखा जाएगा। इतना मुझे यकीन है, मतलब गली वाले हमको यकीन है कि दीदी ने नहीं किया हो, क्या बचपन से मैं तो मतलब कितना 22 साल का, 22 साल से जानता हूँ एक तरीके से। हाँ बचपन से देखा, खेलते सब रहता है उनका, मतलब जैसे चिल लोग नहीं होते हैं, मस्ती मजाक गुस्सा सब होता है। एक जो चिल कलीग होता है, जैसे फैमिली ऐसा होता है, वैसे बिहेव करते थे हमेशा ही वो, चाहे ऑफिस में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, मस्ती मजाक। ऐसा नहीं कि उनको कभी गुस्से में हमेशा देखो, ऐसा कभी नहीं होता है। राज का कैसा नेचर? राज का भी चिल है, राहुल भाई करके बात करते थे अपने आप, ऐसा कुछ नहीं कि वो भी गुस्से में, ऐसा कभी ऐसा कुछ, सब प्रॉपर चिल भी है उनमें। नहीं कर सकते मार के? हाँ ऐसा बहुत मतलब
लगता नहीं, हमको भरोसा ही नहीं है हमको ऐसा, ना मानना चाह रहे हैं ना मान रहे हैं। आप दोस्त हैं राज के, फोनम को भी जानते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या मांग करेंगे इस पूरे मामले में? सीबीआई जांच तो ज्यादातर हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हमारे जो दीदी के हस्बैंड हम जीजा जी बोलते हैं उनको, क्योंकि हम सब रिलेटिव भी मानते हैं उनको, उनकी मतलब मौत हो गई तो हमको बुरा लगा उस चीज से। तो सीबीआई जांच के बाद जो उसको निर्णय आएगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा सीबीआई जांच की हम मांग कर रहे हैं इस तरीके से।